Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 4 of your science book, that is types of plant. और इससे पहले वाला चैप्टर था वो था व्हाट हेल्प अस नो थिंग्स। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में ये एक बिल्कुल राइम के टाइप का दिया हुआ है। इसको इसी हिसाब से हम लोग पढ़ें और इसको इस हिसाब से लर्न करें तो चैप्टर का सारा कंटेंट जो है वो ये पोएम अपने अंदर समेटे हुए है। क्या है पोएम? सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल, दोज प्लांट्स आर ट्रीज दैट ग्रो बिग एंड टॉल। ट्री ट्रंक्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे मे बी वाइट और ब्राउन। लीव्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ them like a green crown. Small plants have green stems, soft but straight and proud. Bushy plants have woody stems spreading from the ground. Creepers, climbers need a wall or a tree nearby. Give them a helping hand and they will climb very high. एक बार फिर से रिपीट करें। Some plants are big and some plants are small. Those plants are trees that grow big and tall. Tree trunks are hard and strong. They may be white or brown. Leaves grow on top of them like a green crown. Some plants have green stems, some soft but straight and proud. Bushy plants have woody stems spreading from the ground. Creepers, climbers need a wall or a tree nearby. Give them a helping hand and they will climb very high. तो अब हम लोग इस पोएम को जो है इलेबोरेट करें कि ये क्या है। तो ये पोएम अपने अंदर प्लांट्स के सभी जितने भी पार्ट्स हैं और प्लांट्स का बड़ा रूप क्या होता है उन सारी जानकारियों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो शुरू करते हैं। Some plants are big and some plants are small. Those plants are trees that grow big and tall. हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग कोई सीड बोते हैं, कोई बीज ज़मीन में बोते हैं तो वो एक छोटे से पौधे के रूप में बाहर आता है और यही पौधा जब बड़ा होता है तो ये पेड़ बन जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा छोटे रहते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो समय के हिसाब से बहुत ही विशाल हो जाते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री। मैंगो के सीड को जब हम बोते हैं तो एक छोटा सा प्लांट आता है बाहर, मैंगो प्लांट, लेकिन वो समय के साथ साथ कुछ ही वर्षों में एक बड़े से वृक्ष में, एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है, तो वो हो जाता है पेड़। तो कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं। जो पौधे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उनको हम लोग ट्रीज़ कहते हैं, पेड़ कहते हैं। ट्री ट्रंक्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे मे बी वाइट और ब्राउन, लीव्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ देम लाइक ए ग्रीन क्राउन। अब जब ट्री बड़े होते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है, तो उनके जो ट्रंक्स होते हैं, ट्रंक्स मतलब तना, जो जस्ट ज़मीन से जो ऊपर वाला भाग जो होता है वो मोटा वाला जो होता है वो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो उनका ट्रंक, उनका तना जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि वो पूरे पेड़ के वज़न को थाम सके, उसको स्ट्रेट रख सके। और जब ये बड़े हो जाते हैं पेड़ तो उनका ट्रंक जो है, नहीं, उनका ट्रंक जो है वो उनका कलर चेंज हो जाता है। कुछ एक केसेस में जैसे यूकलिप्टस को देखें तो वो बड़े भी होते हैं तो भी उनका जो ट्रंक होता है वो वाइट ही दिखेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर प्लांट में हम क्या देखते हैं ट्रीज़ में कि उनका स्टेम कैसा हो जाता है, तो ब्राउन, भूरा हो जाता है। और पेड़ों की जो खूबसूरती होती है, पेड़ जो हरे भरे दिखते हैं, उनके पीछे का कारण उनकी पत्तियां हैं, उनका लीव्स है, उनका लीफ है। यही उस पेड़ को, उस पौधे को डेकोरेट भी करता है, उसको सजाता भी है।
तो ये डेकोरेशन कैसा है मानो तो किसी राजा के सर पर रखा हुआ क्राउन यानी कि मुकुट, उसकी सुंदरता उसके मुकुट से है और पेड़ और पौधों की सुंदरता उसके पत्तियों से है, उनके पत्तों से है, तभी जाकर के वो हरे भरे और विशाल दिखते हैं। Some plants have green stems, some soft but straight and proud. Bushy plants have woody stems spreading from the ground. और जो छोटे पौधे होते हैं, जो पेड़ नहीं होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनके स्टेम को देखेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उनका स्टेम क्या होता है, ग्रीन होता है। ट्रीज़ की बात करेंगे तो ट्रीज का स्टेम जो है, जो ट्रंक जो है, वो समय के साथ जब वो बड़ा होता है, जब वो वुडी हो जाता है, जिसमें लकड़ी हो जाता है, वो नहीं तो वो क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन छोटे ग्रीन प्लांट्स के बारे में क्या है कि उनका स्टेम भी ग्रीन होता है। वो प्लांट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, चाहे उनके स्टेम को ही देखेंगे, होते तो वो बिल्कुल सीधे हैं, एकदम सीधे निकलते हैं, और उनमें से कुछ बदल जाते हैं किसमें, बुशी प्लांट्स में। बुशी प्लांट्स का मतलब झाड़ी वाले पौधे, जैसे गुलाब को ही देख लो, झाड़ियों में तब्दील हो जाता है। और उसमें से कुछ जो है उनके स्टेम्स कैसे हो जाते हैं, उड़ी हो जाते हैं, थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन ट्रीज़ की तरह बिल्कुल नहीं। और ये फैलना शुरू करते हैं कहाँ पर, तो ज़मीन के आसपास, यानी कि इनकी ऊंचाई अगर देखें, इनकी लंबाई देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 3 फीट 4 फीट पे ये जा कर के 4.5 फीट पे ये जाकर ख़त्म हो जाते हैं और वैसे ही बढ़ते रहते हैं। तो ये प्लांट का अलग कैटेगरी है। अब अलग और कैटेगरीज़ के बारे में बात करें तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका स्टेम जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ बढ़ सके। वैसे पौधों को हम लोग क्रीपर्स और क्लिम्बर्स कहते हैं। तो उनको हमेशा किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी दीवार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कहीं रस्सियाँ लगाते हैं और इस तरह के और भी कुछ चीज़ों से सपोर्ट तक करते हैं, या फिर अगर उसके बगल में कोई पेड़ है तो उनका सहारा लेकर के वो बढ़ते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो और ऊंचे चले जाते हैं। क्रीपर्स और क्लिम्बर्स की बात करें तो क्रीपर ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो ज़मीन पर बढ़ते हैं, लेकिन क्लिम्बर्स में क्या होता है, क्लिम्बर्स में एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग जैसा आप देखोगे उस पौधे में स्प्रिंग जैसा होता है, और वो अलग अलग जगह फंस करके पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तो यही क्रीपर्स और क्लिम्बर्स में अंतर है। और भी अंतर है, जैसे क्रीपर्स का जो फ्रूट होता है वो बड़ा होता है, लेकिन क्लिम्बर्स का अगर फ्रूट देखेंगे तो वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि क्लिम्बर्स जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और क्रीपर जो है वो ज़मीन पर फैलते हैं। तो ये तो थी कविता। चलिए चैप्टर के दूसरे पेज पे चलते हैं। नहीं, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि ट्रीज आर टॉल, देयर ट्रंक्स आर स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए ये आपको कोकोनट ट्री है, तो कोकोनट ट्री के ट्रंक को देखेंगे तो क्या दिखाता है भाई, ये देखिए ये ब्राउन कलर का हो गया, और ये इतना मजबूत है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद भी बिना किसी सपोर्ट के खड़े रहता है। उसी हिसाब से फ्रूट्स देखिए जो सबसे ऊंचाई पर लगता है, और ये फ्रूट्स बेयर करता है तब जबकि ये अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पा लेता है, जब ये पूरी तरह से मजबूती से खड़ा हो जाता है। तो ये वहीं बगल में अगर गुलमोहर को देख रहे हैं आप ये पिक्चर, गुलमोहर, तो गुलमोहर का जो ट्री होता है वो अपने फूल के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। गुलमोहर में जब ये मार्च अप्रैल का समय होता है, अप्रैल मई सब का, जिस समय में गुलमोहर में फूल लगते हैं, और ये सड़कों के किनारे अक्सर आप कहीं जा रहे होंगे तो आपका नज़र वहाँ पड़ा होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाल लाल फूल होते हैं, ठीक है। तो उनको देखें तो उनके स्टेम को भी देखते हैं, उनके ट्रंक को भी देखते हैं, तो वो मोटे मोटे हो गए हैं, नहीं उनमें छोटी छोटे लीफ होते हैं, बहुत महीन महीन लीफ होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है इसमें। ये डेकोरेशन के लिए और छाया के लिए सबसे
उचित माना जाता है, ये जल्दी जल्दी बढ़ता भी है। अगला पिक्चर है हमारा किसका, अमलतास का। इसके भी फ्लावर को देखें तो ये मानो किसी ज्वेलरी, किसी ऑर्नामेंट की तरह बिल्कुल उसी हिसाब से सजाया हुआ है। इसके फूल को देखिए। और बात करते हैं अगर हम लोग पीपल की, तो पीपल के पत्तियों को आप तो भली भांति पहचान रहे होंगे। सबसे ज़्यादा छाया अगर होता है तो पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे में। लेकिन इनके स्टेम को भी आप देखेंगे तो इनका भी स्टेम बहुत मोटा मोटा होता है और इनके ब्रांचेस भी जो होती हैं, शाखाएं भी जो होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत मोटी मोटी होती हैं। और हमेशा जो पीपल है, पीपल का लीफ आप देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का ही रहता है और उसके नीचे ढेर सारे पशु पक्षी आराम भी करते हैं। छोटे पौधों में, झाड़ियों में देखें तो सम प्लांट्स आर बुशी, सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम। कुछ जो प्लांट्स इनके बारे में हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि उनका स्टेम छोटा होता है। तो टोमेटो को देखिए, इनका जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का है। ये इनका स्टेम का कलर नहीं बदला है। इनका स्टेम भी बहुत मुलायम होता है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो ये टूट जाते हैं, लेकिन ये बेयर करते हैं। टोमेटो फ्रूट है उस प्लांट के लिए। फ्लावरिंग प्लांट की भी बात करें तो बहुत सारे फ्लावर, जैसे कि मैरीगोल्ड हमारे यहाँ होता है, जैस्मीन। तो ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके स्टेम क्या होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, नहीं। और वहीं पर अगर छोटे प्लांट्स की और एक कैटेगरी का एग्जांपल देखें तो ये जो है हिबिस्कस का पौधा है, या एक और फ्लावर है यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो इनका स्टेम क्या होता है कि थोड़ा वुडी हो गया, थोड़ा मजबूत हो गया, जिससे कि इनके ब्रांचेस ऊपर तक फैल पाते हैं। Some plants have weak stems, they cannot stand on their own, so they climb up a plant or wall, they are called climbers। और क्लिम्बर्स की बातें हम लोग तभी जब कर रहे थे तो उनके बारे में क्या पता चला था हमें कि इनका स्टेम जो होता है वो काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो इसलिए वो खुद से खड़े नहीं हो पाएंगे। तो उनको खड़ा करने के लिए नहीं, वो क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, और सपोर्ट की सहायता से ही वो चढ़ते हैं। जैसे कि मनी प्लांट को देखो, या और भी क्लिम्बर्स जो हैं तो उनको आप देखेंगे तो ये सभी क्या है कि अगल बगल से कुछ ना कुछ सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि कुछ जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनके भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि बुशी प्लांट्स, जैसे कि हर्ब्स, जैसे कि शर्ब्स। हाँ, उसके बाद प्लांट्स के बड़े रूप को हम लोगों ने ट्री के रूप में देखा। कुछ जो छोटे पौधे हैं जैसे कि क्रीपर और क्लिम्बर्स, इनको भी देखा। तो ये सारे आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। अब आपको इस फर्स्ट वाले पोएम को अच्छे से लर्न करना है और आपको ये रिकॉर्डिंग पोस्ट भी करनी है कि आपने इसको प्रॉपरली लर्न किया। ये बिल्कुल रिदमिक है, इसमें एक लय है, तो बिल्कुल उस लय से इसको लर्न करेंगे और फिर ऑडियो पोस्ट करेंगे। इसके बाद जा कर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको जो है आप बनाएंगे। बाकी का क्वेश्चन आंसर हम लोग ग्रुप पर फिर से पोस्ट करेंगे। थैंक यू।